नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 47,262 मामले आए सामने। ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। शिवसेना का बीजेपी पर आरोप, कहा राष्ट्रपति शासन लगाकर महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करना चाहती है भाजपा। जंगली सुअर के हमले में एक अधेड़ की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। विद्युत चेकिंग के दौरान उपभोक्ता ने जेई को दी जान से मारने की धमकी। और अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का खौफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 47,262 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 275 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा एक दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब भारत में कोरोना के 1,17,34,058 केस आ चुके हैं, जबकि कुल 1,60,441 जानें भी जा चुकी हैं। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 3,68,000 से कुछ ज्यादा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उन जगहों की सूची जारी की है जहां वायरस फैलने की संभावना है, जिसमें सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, मॉल, मेट्रो व अन्य सार्वजनिक स्थलों को रखा गया है। वहां की सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने अपने जिले की निगरानी बढ़ा दें। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले एक दिन में 1101 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोरोना 4 मौतें भी हुई हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन लगने का काम भी तेजी से जारी है। अब तक कुल 5 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से देश में 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग सकती है। ये जरूरी नहीं है कि किसी को बीमारी है तो वही टीका लगवाए। स्वस्थ लोग भी टीका लगवा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मोदी बनाम ममता की लड़ाई बड़ी दिलचस्प मानी जा रही है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों दल एक दूसरे पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांठी में रैली करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बंगाल में यूपी से गुंडे भेजने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ममता ने पीएम मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए भी निशाना साधा है। बंगाल के विष्णुपुर में आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने कहा, हम सालों से बंगाल में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों पर बाहरी होने का ठप्पा नहीं लगाते हैं। पान मसाला खाने वाले और तिलक लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से चुनाव के पहले यह समस्या पैदा करने के लिए भेजा गया और वे हमारे लिए बाहरी गुंडे हैं। ममता ने विष्णुपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती हूं, लेकिन ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। मोदी केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सभी के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए देने जैसे झूठे वादे करते हैं, जबकि घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है और सब कुछ बेचने के बाद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठ की फैक्ट्री बची रहेगी। ममता ने कहा था कि बीजेपी बंगाल में लोगों से लंबे चौड़े वादे कर रही है, लेकिन भगवा पार्टी असम और त्रिपुरा में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने से मुकर गई। उधर मेदिनीपुर में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर भाजपा सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री बंगाल की धरती के बेटे को ही बनाया जाएगा। बंगाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों की भूमि है और इस धरती पर कोई भारतीय बाहरी नहीं है। मोदी ने कहा, हमें पर्यटक कहा जा रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है। दीदी रविन्द्रनाथ के बंगाल के लोग किसी को भी बाहरी नहीं मानते। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं।
गृह मंत्री केवल अपना काम कर रहे थे। परमवीर ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए, लेकिन उनके खिलाफ सेवा शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिवसेना का कहना है कि ये चौंकाने वाली बात है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, भाजपा ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के साथ मिलकर प्रदेश सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए साजिश रची है। लोग जानते हैं कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति शासन लगाकर महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करना है। आगे शिवसेना ने कहा, परमवीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए हैं। शरद पवार ने परमवीर सिंह के पत्र की निरर्थकता को उजागर किया है, लेकिन राज्य में विपक्ष इन दो पत्रों पर नृत्य कर रहा है। परमवीर सिंह के पत्र से महाविकास सरकार में संकट पैदा हो गया है और फिलहाल भाजपा को बेनकाब करने के लिए गठबंधन को रोक दिया गया है। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दुर्भावना में लिप्त होकर निलंबित एपीआई सचिन वाजे और अन्य पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहा। शिवसेना ने इस पर हैरानी जताई कि गृह मंत्री पर यह आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह अभी तक प्रशासनिक सेवा में हैं। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना अंतर्गत सिरवारा गांव में जंगली सुअर के हमले में एक अधेड़ की मौत हो गई। वहीं हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना से नाराज ग्रामीणों ने जंगली सुअर को घेर कर बाद में मार गिराया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। गोसाईगंज थाना अंतर्गत सिरवारा गांव में जंगली सुअर ने जबरदस्त आतंक मचा रखा था। बुधवार सुबह गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सिरवारा निवासी रामचंद्र खेत की तरफ शौच के लिए गए थे। उसी दौरान एक जंगली सुअर खेत से निकल पड़ा और उसने रामचंद्र पर हमला बोल दिया। उसी समय खेतों की तरफ गए ग्रामीण चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह सुअर को भगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुअर के हमले में गंभीर रूप से घायल रामचंद्र ने दम तोड़ दिया। तो वहीं उसी गांव के शरीफपुर पूर्वे में खेत देखने गए समर बहादुर सिंह व शैलेंद्र सिंह को भी जंगली सुअर ने लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में निवर्तमान प्रधान अशोक सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समर बहादुर सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद से सिरवारा में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। आइए देखिए हमारे संवाददाता आसिम खान की ये रिपोर्ट। आपका अशोक सिंह प्रधान सेवा। क्या हादसा हुआ है आपके गांव में? सुबह करीब 7 बजे रामचंद्र सनाब बंसी वो सिरवारा से सोच के लिए जंगल तरफ जा रहा था, तो रास्ते में सुअर ने उस पर हमला कर दिया। तो उसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। बाद में जब गांव वाले दौड़े पता चला उसकी मृत्यु हो गई। फिर आगे वहाँ से हम लोग गाँव में आए। यहाँ एक समर बहादुर सिंह सनाब बिंदुसी सिंह, उम्र इनकी करीब 80 साल है, इनको बुरी तरह घायल कर दिया। और एक शैलेंद्र सिंह बाबा हैं, इनको भी घायल किया। इनको लेकर सब लोग इमरजेंसी हॉस्पिटल आए। यही घटना है। हमीरपुर के सरीला नगर में विद्युत उपकेंद्र के जेई अनिल कुमार को खलक सिंह नामक उपभोक्ता ने जान से मारने की धमकी दी है। जेई अनिल कुमार का कहना है कि वे सुबह से ही उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार नगर के गुरुदेवपुरा मोहल्ले में अपनी टीम के साथ विद्युत चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जब विद्युत टीम खलक सिंह उर्फ गोली कुशवाहा के मकान पर पहुंची और मीटर कनेक्शन संबंधित दस्तावेज उपभोक्ता से मांगे, तो उपभोक्ता खलक सिंह ने जेई अनिल कुमार को जाति सूचक गालियां तथा जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जेई अनिल कुमार ने इसकी शिकायत थाना जरिया में की। जेई का कहना है कि थाने में भी जेई की शिकायत काफी देर बाद दर्ज की गई। वहीं उपभोक्ता खलक सिंह का कहना है कि उसका बिल जमा है, फिर भी विद्युत टीम उसे बेवजह परेशान कर रही है। मामले में थाना अध्यक्ष जरिया ने बताया कि जेई अनिल कुमार द्वारा दी गई शिकायत दर्ज कर ली गई है। धारा 353, 504, 506 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आइए देखिए हमारे संवाददाता शिवबालक अनुरागी की रिपोर्ट। विद्युत सरीला, मैं सुबह जो है चेकिंग के लिए टीम गई थी सरीला टाउन में, जहाँ पर गुरुदेवपुरा कशहना मोहल्ला में वहाँ पर किसी लाइन से संबंधित काटने पर एक कंज्यूमर से जेई साहब का हमारे विवाद हो गया, जिसमें ज़्यादातर उसके साथ मारा पीटी की नौबत और गाली गलौज, हद से ज़्यादा गाली दी गई है जेई साहब को, जिसकी सूचना
जैया थाने में जई साहब द्वारा FIR देके दर्ज करा दी गई है। कंज्यूमर का नाम क्या है सर? कंज्यूमर का नाम गोली कुशवाहा ऐसी मतलब बताया गया है, जिसकी सूचना दे दी गई है थाने में। सर अपने डिपार्टमेंट से क्या कार्रवाई की गई है? डिपार्टमेंट से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है इसके बारे में। संज्ञान लेके उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से बात की गई है, जी। तो दर्ज हो गई है FIR उनकी। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।